डाउनलोड करो फोन है तो। हाँ बिल्कुल। अगर किसी का फोन चोरी हो गया वहाँ पर तो उसको कैसे रिकवर होता है? अगर आपका फोन चोरी हो जाए तो सबसे पहले तिहाड़ जेल में जितने भी कैदी बंद हैं उनके नाम के अकाउंट्स थे, तो इन्होंने यहाँ पर क्या किया कि बैंक वालों के साथ सेटिंग करने की शुरुआत करी कि इन सारे जो जेल में जो कैदी बंद है एक काम करो, इनके अकाउंट को एक्टिव करो और इनका सारा का सारा एक्सेस मेरे को दो, मैं पर अकाउंट पर महीने 1 लाख रुपए दूंगा। ऐसा नहीं करते, वो कभी भी आपकी डिवाइस कर करते, वो करते हैं आपके माइंड को है कि आप किस तरह सोच सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। जैसे जैसे एआई का जमाना बढ़ रहा है वैसे वैसे मेरे भाई खतरे भी बढ़ते चले जा रहे हैं। जितना बड़ा ये वरदान है उससे कई गुना बड़ा ये अभिशाप भी हो सकता है। इसलिए बड़े बड़े लोग जैसे कि आप एलोन मस्क को देख लीजिए, ये सारे यही कहते फिर रहे हैं कि एक वक्त आएगा जब यहाँ पर ये सबसे विनाशकारी हथियार साबित होगा। आपने अभी देखा कि कैसे इकरा हसन का जो कि एक ऑलरेडी एमपी है, उनका डीफेक करके अलग वीडियो बनाया जाता है और उनको पॉपुलर किया जाता है, वायरल किया जाता है वहाँ पे। और ये कितना नुकसानदेह उस इंसान के लिए हो सकता है। आपके मन में भी कई सारे ऐसे सवाल होते होंगे कि सर अगर मान लीजिए पब्लिक वाईफाई से हम अपने फोन को कनेक्ट करें तो क्या हमारा फोन हैक हो सकता है? सर कौन सी क्यूआर कोड को हमें स्कैन करना चाहिए? कौन ऐसी सेटिंग है जो आपके मोबाइल में आपको पूरी तरीके से बर्बाद कर सकती है, आपको हैक करा करके पूरा अकाउंट खाली करा सकती है? ऐसे कई सारे सवाल है जो लोगों के बीच में घूमते हैं। कौन सा होटल है, होटल में अगर हम जाएं तो कौन सा ऐसा तरीका अपनाएं जिससे पता कर पाएं कि उसके अंदर में कैमरा लगा है कि नहीं लगा है, ताकि हम परिवार के साथ वहां सुरक्षित रह पाएं। तो ऐसे कई सारे सवाल हैं जिनका जवाब हमारे साथ एक शख्स मौजूद हैं जो आपको देंगे, जिनका नाम है अमित कुमार, जो ऑलरेडी हरियाणा पुलिस में कांस्टेबल के पद पर हैं और जिन्होंने साइबर सेल अंबाला में, फिर उसके बाद भिवाड़ी में काम किया और अभी ये गुड़गांव में साइबर सेल में पोस्टेड है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के साथ मिलकर इन्होंने साइबर आई फोर्सी जैसे कई सारे मेरे भाई यहाँ पर मुहिम चलाए और ये लोगों को जागरूक करते हैं। और जब ऑपरेशन सिंदूर हो रहा था तब यहाँ पर इन्होंने पूरे देश को अपने वीडियो के माध्यम से बहुत ही ज्यादा जागृत किया और आज इनके पास में सोशल मीडिया पे एक अच्छी खासी फॉलोअर्स हैं, एक अच्छे खासे जागरूक लोग हैं जो इनके साथ में जुड़े हैं और जो साइबर फ्रॉड से बच चुके हैं। तो आज हम सारी बातें जो हम भाई से करने वाले हैं और आप लोगों को जागरूक करेंगे। तो स्वागत करते हैं अमित आपका। थैंक यू रंजन भाई। मैं ऑनेस्टली बताऊं तो मैं बहुत एक गौरव महसूस कर रहा हूं कि आज हमारे पुलिस डिपार्टमेंट के पास में आपके जैसे एक व्यक्ति हैं, ठीक है, जो अपने कर्तव्य के साथ साथ एक अलग से जो है लोगों को जागरूक करने का काम करते हैं। और न जाने कितनी जिंदगी आपने बचाई होंगी, कितने लोगों को फ्रॉड होते होते मतलब आपने उनको सेव किया होगा, चाहे वो पैसे का फ्रॉड हो रहा हो उनके साथ में या उनके साथ पर्सनल जिंदगी का खिलवाड़ हो रहा हो, कहीं जगह पर आपने जो है बहुत लोगों की जिंदगी बचाई है। और इस मुहिम में आप लगे हुए हैं, तो यकीन मानिए हम भी आज आपके साथ जुड़ करके इस पॉडकास्ट के माध्यम से पूरे भारत तक आपकी आवाज पहुंचाएंगे। थैंक यू। आज हमारे लिए भी एक ऐसा पॉडकास्ट होने वाला है जो शिक्षा के अलग है, मतलब ना कोई टॉपर का इंटरव्यू हो रहा है ना कुछ हो रहा है, लेकिन आज वो हो रहा है जो पूरे देश की सबसे ज्यादा आवश्यकता है। जी सर, थैंक यू वेरी मच। मेरे को भी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली है कि मैं आज आपके सामने बैठकर कि मैं सभी के सामने बैठकर फिर रंजन जी के यहाँ पॉडकास्ट में आया हूँ। आपने मुझे इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी दी उसके लिए वेरी वेरी थैंक यू। नहीं बनता भी है, मुझे लगता है जो आपका काम है वो लोगों तक पहुंच नहीं पा रहा है। और भाई जैसे हमने देखा आपको कि आप ऑपरेशन सिंदूर के समय में भी लोगों को काफी जागरूक कर रहे थे, तो जागरूकता मुझे ऐसी लगी कि थोड़ी हम और कर सकते हैं। इसके अलावा आए दिन इतनी सारी घटनाएं होती हैं, मतलब लोगों को ये नहीं पता कि कौन सा सेटिंग ऑन रखना चाहिए, कौन सा ऑफ रखना चाहिए, किससे वो खत्म हो सकता है, किससे वो बच सकते हैं। तो ये एक सबसे बढ़िया मंच है जहां पर आप लोगों को जागरूक कर सकते हैं। जी ठीक सर। है, तो मेरे कुछ सवाल हैं। सबसे पहले आप ये बताइए साइबर फ्रॉड होता क्या है? साइबर फ्रॉड एक ऐसा फ्रॉड है, साइबर फ्रॉड और साइबर क्राइम को आप कंबाइन कर सकते हो एक तरीके से। ऐसा किसी भी तरीके का क्राइम या ऐसी किसी भी तरीके की धोखाधड़ी जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से हुई है, वो आपको फेसबुक के माध्यम से भी हो सकती है। शॉपिंग करने के लिए कहीं आपको खरीदने के लिए कोई चीज आपको ठग लिया, आपको नकली पुलिस वाला बनकर ठग लिया, आपको नकली वकील बनकर, नकली जज बनकर नोटिस देकर किसी भी माध्यम से ऑनलाइन आपको अप्रोच किया गया और आपका पैसा चला गया, वो या आपको बुली किया गया, आपको मतलब आपको हरास किया गया ऑनलाइन। ये सभी चीजें साइबर फ्रॉड और साइबर क्राइम में आती है। साइबर फ्रॉड साइबर क्राइम है, तो क्या इसके लिए कहीं पर कोई कानून नहीं बना? कौन सी धारा है जिसके अगेंस्ट उनके ऊपर में कार्रवाई होती है? और आईटी एक्ट आता है इसमें। आईटी एक्ट में सारी धाराएं हैं जिसमें अलग अलग तरीके के जितने भी क्राइम है वो सब इन्वॉल्व है। इवन किसी का डाटा लीक करने से, आप सपोज किसी की फोटो, आपकी फोटो का कोई और यूज कर रहा है, उसका मिसयूज कर रहा है, तो भी उसके ऊपर जो आपकी फोटो का मिसयूज कर रहा है, आईटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हो सकता है आपकी प्राइवेसी को या आपके डाटा को लीक करने के लिए। कितने का मुकदमा होता है? पैसे का जुर्माना लगता है या फिर सजा होती है? ऐसा भी होता है, सजा भी होता है। वो डिपेंड करता है कि आपने कैसे, किसी इंडिविजुअल का डाटा हुआ है, कोई किसी एग्जांपल अगर कोई केस याद हो तो? एग्जांपल किसी है कि अगर आप जैसे किसी ऑर्गेनाइजेशन है कि सपोज आप किसी अब एम्स दिल्ली का लेके चलते हैं, उनका हैक हो गया था पूरा डाटा, तो वो वहां से उनका डाटा चुराया गया और उनके डाटा को किसी दूसरे प्लेटफॉर्म के ऊपर लेके गए और वहां उनसे रैंसम की मांग की गई कि आप इतना पैसा दे दीजिए, इतना पैसा दे दीजिए। तो वो एक तरीके का क्राइम था जिसने उस डाटा को चुराया, क्योंकि वो एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है और उसमें बहुत से लोगों का डाटा है और आप कहीं किसी की प्राइवेसी अगर लीक करते हैं तो आईटी एक्ट की कुछ धाराएं होती है जो मैं मतलब ऑनलाइन तो नहीं बता सकता अभी। आईटी एक्ट के तहत आपके ऊपर मुकदमा दर्ज किया जा सकता है अगर आप ऐसे किसी की प्राइवेसी को ब्रीच करते हैं तो साइबर फ्रॉड के बारे में जैसे आप बता रहे हो, तो कितने प्रकार के होते हैं? साइबर फ्रॉड की कोई लिमिटेशंस नहीं है, कब आए दिन कोई नया आ जाए, मगर कुछ ऐसे जैसे क्यूआर कोड स्कैम है, कॉल मर्जिंग स्कैम है, ओटीपी स्कैम है, एपीके फाइलिंग स्कैम है। अभी मैं आपको एक बताता हूं, एक मेरे साथी का कॉल आया अभी, जैसे कि मैं आपकी टीम के साथ बैठा हुआ था तब, तो उसने मेरे को बताया कि मेरे पास व्हाट्सएप पे एक एपीके फाइल आई थी जिसमें लिखा था आरटीओ चालान। उसने सोचा कि मैं भी चेक कर लूं कि मेरा चालान तो नहीं हो गया, तो उसको वो फाइल भेजी थी उसके दोस्त ने, जिस फाइल पे लिखा होता डॉट एपीके। इस चीज को थोड़ा ध्यान से सुनना, ये बड़ी कम की चीज है। अब आपने सोचा कि आपके दोस्त ने तो भेजी चीज, ठीक है, मगर आपको एक मैसेज मिल रहा है पहले कि क्या आप उस दोस्त से कॉल करके भी तो कंफर्म कर सकते हो, क्या आपके दोस्त का भी तो फोन हैक हो सकता है जहां से ये फाइल आई है, क्योंकि डॉट एपीके फाइल टोटली फ्रॉड में यूज होती है। जहां भी डॉट एपीके फाइल का जिक्र आ जाए आप ये समझ लेना फ्रॉड है। जैसे उसने आरटीओ, मतलब लोग इतने अनअवेयर कैसे हो सकते हैं, मैं सोच रहा हूं। अब आपने वो फाइल खोली और आपसे वो डिटेल मांग रहा है आधार कार्ड और पैन कार्ड की। क्या आधार कार्ड और पैन कार्ड से आपका चालान पता चल सकता है? बेसिक नीड तो आपकी गाड़ी की आरसी है, आपकी गाड़ी का नंबर है, उसकी डिटेल्स है। मगर उसने आधार कार्ड डाला, पैन कार्ड डाला और उसके अकाउंट से 20,000 रुपए चले गए। लेकिन वो ये भी तो हो सकता है ना, क्योंकि आज अगर हम रेंट एग्रीमेंट भी बनाते हैं, छोटा सा काम है, तो उसमें भी आधार कार्ड चाहिए। आप कुछ और भी काम कराते हो तो आधार कार्ड चाहिए। तो शायद जनता को ये भी तो लग रहा होगा कि ठीक है, हो सकता है चालान भरने के लिए भी आधार कार्ड चाहिए। तो आप अपने आधार कार्ड को सेव करो ना, कि आपके बिना कंसेंट के कोई आप आधार कार्ड यूज ही ना कर पाए। अब इंडिया में टोटली सबके पास आधार कार्ड है, मगर किसी को ये नहीं पता कि आधार कार्ड को सेव कैसे किया जाए। कैसे किया जाए? गूगल पर जाइए, सर्च कीजिए UIDAI, जैसे सर्च करेंगे आधार सर्विसेज में जाइए, वहां आपको एक ऑप्शन मिलेगा बायोमेट्रिक लॉक का। आप अपने आधार कार्ड को बायोमेट्रिक लॉक कर सकते हो। अब आपका आधार कार्ड कोई भी यूज नहीं कर पाएगा विदाउट योर कंसेंट। तो कहीं भी कैसे लेगा मतलब? वो आप लॉक कर दीजिए उसको, वहां जाकर ऐप के ऊपर जाके वो आपसे कुछ पासवर्ड, मतलब पासवर्ड तो कुछ भी नहीं मांगेगा, मगर आप एक ओटीपी आएगा आपके पास, जो नंबर आपके आधार से लिंक है, वो ओटीपी आप डालिए, आपका बायोमेट्रिक लॉक। अब आपका आधार कार्ड को मिसयूज कर ही नहीं पाएगा। और रही बात पैन कार्ड की, कि जैसे अब थोड़े दिन पहले क्या था कि पुराना पैन कार्ड चल रहा था, तो बहुत से सेलिब्रिटीज के नाम पे भी फ्रॉड लोन लिए गए थे। आपके पैन कार्ड का मिसयूज हो रहा था, तो उस पैन कार्ड को फेंक दीजिए, नया पैन कार्ड आ गया, पैन कार्ड 2.0, उसको मंगवा सकते हैं। उसमें क्यूआर कोड होता है, वहां आपका डाटा इनक्रिप्टेड रहेगा, मतलब आपकी परमिशन के बिना आपका डाटा कहीं भी यूज नहीं हो सकता। और आप अपने डाटा के लिमिटेशंस भी सेट कर सकते हैं कि आप अपने पैन कार्ड से कौन-कौन सा डाटा शेयर करना चाहते हैं।